हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, मॉडरेट था, हार्ड था, क्या था, वो हम लोग आज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। और उसके बाद फिर इसका बाद वाला जो हम लोग थोड़ा देर बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके का पूछ रहा है, उसका प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्रो एडुकेशन जीरो, आप टेलीग्राम चैनल आप इस आईडी से सर्च करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आपको उसमें प्रॉपर ये सारा डेटा मिलते रहेगा। तो आज का जो एग्ज़ाम हुआ आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन का उसका जो क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन था वो कैसा पूछा गया, वो मिक्स्ड पूछा गया। ठीक है, मतलब कि जीके, मैथ और रीजनिंग, ये जो पूछा गया है ये पूछा गया है मिक्स्ड था। ठीक है, मिक्स्ड था। ये एक मतलब ग्रुपिंग नहीं किया हुआ था, जैसे ग्रुप डी में जैसे ग्रुपिंग कर दिया था ना एनटीपीसी में, वैसा ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है। दूसरा, मैथ का जो लेवल था वो मॉडरेट से टफ था। ठीक है, मॉडरेट से टफ था। और अर्थमेटिक से जो क्वेश्चन पूछा गया वो 80 से 20 क्वेश्चन जो था वो अर्थमेटिक से था। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लॉस से 2 क्वेश्चंस थे। उसी तरीक़े से मेंसुरेशन हो गया, उससे लगभग 2 क्वेश्चंस थे। सीआई और एसआई से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन थे। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग इसका प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे। ठीक, और एडवांस मैथ का जो क्वेश्चन पूछा गया वो 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो एडवांस मैथ में पूछा गया है। ठीक, जनरल अवेयरनेस का अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो देखा है कि कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछा गया वो 4 से 5 क्वेश्चन गया है, और वो सारा ही कैसा है, बेसिक क्वेश्चंस है। तो आप हमने जो है PYQ प्रीवियस ईयर का आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जितना भी कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो सारा ही हमने उस पर एनालिसिस किया है, उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। और सिर्फ एनालिसिस नहीं किया है, क्वेश्चंस का जो डायनेमिक था, डायनेमिक सेक्टर कि किस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो सकता है, या फिर उसका डायनेमिक एस्पेक्ट्स जितना ऑप्शंस है हमने उसको भी डिस्कस किया है, ताकि इन फ्यूचर अगर ऑप्शन से रिलेटेड से अगर क्वेश्चन बना दिया जाए तो वो भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, मगर एक गलती मैंने क्या किया है उस वीडियो में कि वो सारा ही वीडियो का जो मतलब कंटेंट है वो सारा इंग्लिश में है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके बाद जो जितना भी कंप्यूटर का जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे वो सारा ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दी फॉर दिस इसके लिए। ठीक है, तो आप जो है कंप्यूटर का पढ़िए। 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर में पूछना ये बड़ा बात है। कंप्यूटर करंट अफेयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया है, बहुत बड़ा मतलब ये सेक्टर है। ठीक है, और इसका हम लोग फिर देखेंगे कि करंट अफेयर का जो पूछा है कौन सा मंथ से ज़्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, वो हम लोग एनालिसिस करेंगे, और कौन सा मतलब टॉपिक से ज़्यादा पूछा है वो उसका भी हम लोग एनालिसिस जो वीडियो आने वाला उसमें करेंगे। पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन गया है। ठीक है, करंट अफेयर के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जो टॉपिक है वो हिस्ट्री है। इसमें हमारा जो है क्या बोलता है CA स्टैटिक पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में इंक्लूडेड है। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चंस है, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस है, और साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, रीजनिंग का जो लेवल था, रीजनिंग का लेवल जो है वो इजी से मॉडरेट था। ठीक है, टफ़ नहीं था ज़्यादा, क्योंकि कि मैथ को टफ़ कर दिया ना ये लोग। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम लेवल था वो मॉडरेट था। एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 75 से 80 क्वेश्चन जो एवरेज अटैम्प्ट हुआ है, समझ में ना भाई। तो उस हिसाब से अगर इसका हम लोग कट ऑफ देखें, इस शिफ्ट का जो कट ऑफ जाएगा तो वो कट ऑफ मेरा ख्याल से लगभग 72 प्लस ही रहेगा। सिर्फ इस शिफ्ट का बात कर रहे हैं, बाकी इन फ्यूचर जितना भी शिफ्ट होते जाएगा उसका हम लोग तो कंपाइलेशन देखेंगे ना। तो आप लोग जो है
हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग उसमें जो है प्रॉपर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सारा ही हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।